अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। अकबर इलाहाबादी के एक शेर से मैं आज की अपनी बात की शुरुआत करता हूं कि तुम शौक से कॉलेज पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज है कि गुबारों पर उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को मत भूलो। इन मुस्लिम बुर्कापोश लड़कियों की वीडियो आपने देख ली। इनके चेहरे समझ में ना आए इसलिए मैंने जानबूझकर वीडियो की क्वालिटी कम की है। हमारा मकसद सीखना सिखाना होता है, किसी को बदनाम करना हरगिज नहीं। ये मुस्लिम लड़कियां हैं जो बुर्के में नजर आ रही है और सिगरेट पी रही है। यकीनन किसी कॉलेज में वो पढ़ती होंगी और यकीनन माँ बाप के इनसे मुताल्लिक बहुत सारे ख्वाब होंगे। माँ घर बैठे खाना बनाते बनाते यही सोच रही होंगी कि हमारी बेटियां कॉलेज में इल्म हासिल कर रही होंगी, तालीम हासिल कर रही होंगी। पापा को काम करते हुए, ड्यूटी करते हुए, तिजारत करते हुए लग रहा होगा कि उनकी परियां तालीम के मैदान में झंडे गाड़ रही होंगी, लेकिन पापा की परियों को कुछ ज्यादा ही पर लग गए। ये परिया सिगरेट के सुट्ठे लगा रही है। ये बिल्कुल बेढंगा मंजर है। सिगरेट देखिए, वैसे लड़के और लड़कियों दोनों के लिए जानलेवा है, बुरा है, लेकिन खास करके लड़कियों पर, उसमें खास करके बुर्कापोश लड़कियों पर, और उसमें और खास कम उम्र में यानी स्कूल कॉलेज की उम्र में ये लत मजीद जानलेवा है। गूंगी हो गई आज ज़बां कुछ कहते कहते, हिचकिचा गया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। आजकल के जमाने में ऐसा नहीं है कि सिगरेट पीना बहुत अनोखी बात है या बहुत अचंभे की बात है। खास करके ये वीडियो सिगरेट पीने वालों के लिए तो कॉमन सा होगा, और वाकई में बहुत कॉमन सी बात है। अक्सर लोग आपको, मर्द भी औरतें भी सिगरेट पीते हुए आजकल नजर आते हैं। सिगरेट पीना अब एक स्टाइल बन चुका है। ऐसा भी नहीं है कि यह बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा है, लेकिन सेहत के हिसाब से एक बहुत बड़ा गुनाह है, जिस्म के लिए नुकसानदेह है और जानलेवा भी है। इसलिए बाज उलमा सिगरेट पीने को हराम भी कहते हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं, यह सिगरेट नशे की दुनिया का एक दरवाजा साबित होता है। बड़े बड़े नशीड़ियों ने यकीनन सिगरेट और बीड़ी से ही शुरुआत उन्होंने की होगी, फिर वो बढ़ते बढ़ते आलमी लेवल के नशेड़ी, चरसुल्ले और गर्दुल्ले वो बन गए होंगे। इसलिए अगर सिगरेट पर ही बच्चों को रोक दिया जाए तो बेहतर होता है। देखिए, तालीम से ज्यादा तरबियत ज्यादा अहमियत रखती है। दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत। लेकिन आजकल के स्कूल और कॉलेजों में बच्चों की सिर्फ तालीम पर ही तवज्जो दी जाती है, तरबियत पर उतनी नहीं। देखिए, मैं ये कहता हूं कि खाना अगर चाहे अच्छा है तो बर्तन भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिस बर्तन में हम खा रहे हैं वो बर्तन भी पाक और साफ होना चाहिए। खाना बहुत अच्छा है, मजेदार है, खुशबूदार है, लेकिन बर्तन खराब है, बदबूदार है, तो कोई फायदा नहीं, खाना भी खराब और बदबूदार हो जाएगा, कोई नहीं खाएगा। आजकल के कॉलेज के माहौल कुछ इस तरह का हो गया है कि तौबा तौबा, कौन सा ऐसा गलत काम है जो कॉलेज या उसके आसपास में नहीं होता। ये लड़कियां सिगरेट पी रही है, वो भी बुरखे में, कंधों पर कॉलेज का बस्ता भी लगा हुआ है। ये मंजर निहायत अफसोसनाक है। देखिए, यकीनन तालीम और एजुकेशन के बगैर गुजारा मुश्किल है, लेकिन तरबियत के बगैर माशरे का, समाज का, सोसाइटी का वही हाल हो जाता है जो आजकल हम अपनी नजरों से देख रहे हैं। इसीलिए आजकल के जमाने में तालीम याफ्ता लोग भी क्राइम में ज्यादा पाए जा रहे हैं। शिद्दत पसंदी, लूट मार, चोरी, डाका, रॉबरी, मर्डर और कत्ल गारत गिरी, किडनैपिंग, यहां तक के दहशतगर्दी जैसे मामलात में भी पढ़े लिखे लोग ज्यादा मुलव्वस नजर आते हैं। देखिए, तालीम और इल्म तभी फायदेमंद साबित होता है जब उसके साथ तरबियत भी परवान चढ़े।
तालीम का असल मकसद ही यही है कि इंसान अच्छे और बुरे की उसके अंदर तमीज पैदा हो जाए, वो किसी को हकीर और कमतर न समझे, अपनी नेकी, ईमानदारी, सच्चाई और दीनदारी से घर और मुआशरे में अपना तशख्खुस कायम करे, अपना मकाम बनाए। और ये सब कुछ एक अच्छी तरबियत के बगैर मुमकिन नहीं है। लिहाजा बहुत जरूरी है कि असातिज़ा हो, टीचर्स हो, वालिदैन हो, अपने बच्चों और तलबा की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पर भी भरपूर तवज्जो दें। हम ये हमारी दादी कहा करती थी कि बच्चों को सोने का निवाला खिलाओ, लेकिन गिद्ध की नजर उन पर रखो। बच्चों को स्कूल और कॉलेज जरूर भेजो, उन्हें एजुकेट जरूर करवाओ, उन्हें आला से आला तालीम दिलवाओ, लेकिन उन पर कड़ी नजर भी रखो। आखिर में ये 4 लाइन कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।